Hey guys, welcome to my channel Esteemed Educator. This is अभिषेक मिश्रा. क्लास 12th के रिलेशन और फंक्शन टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं क्या होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग fx = a टू द पावर x बोलते हैं. यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है. a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होना चाहिए. ये 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है. एक और ग्राफ से इसका एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग. इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है. इस पॉइंट पर ये 0,1 होता है. ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन ऑल रियल नंबर, जबकि रेंज हमारी है 0 टू इन्फिनिटी. 0 टू इन्फिनिटी हमारी रेंज है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आया नेगेटिव y में, तो 0 टू इन्फिनिटी हमारी रेंज हो गई. अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की. ये हमारा 1-1 फंक्शन है. 1-1 फंक्शन मतलब हमें डोमेन की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू की एक यूनिक इमेज मिलेगी. 1-1 फंक्शन के साथ ही साथ ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ ही साथ ये हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है. बाउंड नहीं किया जा सकता, अनबाउंडेड है, अनसिमेट्रिकल है. अनबाउंडेड एंड अनसिमेट्रिकल. अनबाउंडेड एंड अनसिमेट्रिकल. अब ये इंफॉर्मेशन तो हमें इस ग्राफ से मिल गई है. साथ ही साथ इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन पता करते हैं. अगर हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पे लिखा है 1 नहीं हो सकता, बट 0 से बड़ा तो हो सकता है. अगर हमारा जो a है वो 0 से तो बड़ा हो बट 1 से लेस हो, अगर ये सिचुएशन फॉलो हो रही है, उस टाइम पर हमारा ग्राफ क्या होगा. उस टाइम पर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा. यहाँ पर हमारा 0,1 होगा. ये 0,1 आप देख सकते हैं. यहाँ पर भी हमारी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी और रेंज हमारी 0 टू इन्फिनिटी होगी. इस केस में भी हमारा 1-1 फंक्शन होगा और अनबाउंडेड फंक्शन होगा, अनसिमेट्रिकल होगा. बट एक चीज़ याद रखनी है, ये सारी चीज़ें तो होंगी बट ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस आपने जान लिया. अब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन बेस्ड होंगे और एक साथ ही साथ इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. e टू द पावर x ln a, e टू द पावर x ln a. a टू द पावर x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x ln a. उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. जैसे फाइंड द रेंज. अगर हमें इसकी रेंज पता करनी हो, e टू द पावर x² की इसकी रेंज पता करनी हो, हमारा फंक्शन fx ये गिवन है. आप देख सकते हैं x² जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है. x² 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है. अगर हम इनकी पावर ये ले लें, e की पावर x², e की पावर 0, e की पावर इन्फिनिटी, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा और ये हमारा e की पावर इन्फिनिटी रहेगा. तो ये हमारा आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, 1 क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी ओपन है. e टू द पावर इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी ये हमारा रेंज हो गई अगर फंक्शन e टू द पावर x² है. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसे गिवन हो, e टू द पावर sin x. आपको पता है sin x की जो हमारी रेंज होती है वो -1 to 1 होती है. अगर हम लोग यहाँ पर e टू दी पावर sin x लिखें जो कि हमारा फंक्शन है,
तो यहाँ पर e टू दी पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी e टू दी पावर 1 हो जाएगा, ये 1/e हो जाएगा e टू दी पावर sin x और ये e हो जाएगा। तो हमारी रेंज जो आई वो 1/e टू e आई क्लोज, ये हमारी रेंज होगी। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि fx इक्वल्स टू e टू दी पावर या 2 टू दी पावर 1/x - 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर। अगर x हमारा 0 to 1 है, इस फंक्शन की हमें रेंज पता करनी है 2 टू दी पावर 1/x - 1। आप देख सकते हैं जब हमारा x 0 की ओर अप्रोच करेगा उस टाइम पर ये जो पावर है, ये चीज़ ये हमारा -1 को अप्रोच करेगा, और जब x 1 को अप्रोच करेगा तो ये 0 की ओर अप्रोच करेगा, यानी कि हमारा ये -1 to 0 चलेगा x - 1। लेकिन जब हम लोग 1/x - 1 की बात करेंगे तो हम लोगों को 1/x को जब हम लोग 0 की ओर टेंड कराएंगे -1 मिलेगा, 1/-1 भी -1 होगा, तो 2 की पावर -1 मिलेगा। और जब हम लोग 1 डालेंगे x की जगह पर और 1/0 की ओर अप्रोच करेगा, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, तो 2 टू दी पावर -इन्फिनिटी, इसके बीच में ही हमारा फंक्शन लाई करेगा। ये जो हमारा फंक्शन है इन दोनों के ही बीच लाई करेगा। आप देख सकते हैं 2 टू दी पावर -1 को 1/2 बोलते हैं और इसको 0 बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेंज आई वो 0 to 1/2 आई, वो भी ओपन ब्रैकेट, ये इसकी रेंज है। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने इसकी रेंज डिसाइड करी। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शंस सभी को पता है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं वो log बेस a टू दी x होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने log की प्रॉपर्टी बताई थी, a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो log फंक्शंस पे अप्लाई होती हैं। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ये इसका ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,0 पर ये कट करेगा। आप इस ग्राफ से ये देख सकते हैं ये फंक्शन की जो डोमेन होगी हमारी वो 0 to इन्फिनिटी होगी। 0 टेंड कर रहा है, 0 ओपन ब्रैकेट होगा, 0 to इन्फिनिटी। एंड ये अगर डोमेन है तो रेंज हमारी इस फंक्शन की होगी, अगर हमारा ऐसा फंक्शन है, रेंज हमारी ऑल रियल नंबर होगी। आप देख सकते हैं ऑल रियल नंबर है वाई एक्सिस पे, डोमेन 0 to इन्फिनिटी है। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि ये भी हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और अनसिमेट्रिकल फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, ये मैनी वन फंक्शन होगा, बिकॉज डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमको बहुत सारी आर मिल सकते हैं, मैनी वन फंक्शन है। एंड अगर हम इसी की जगह पर a को लेस देन 1 ले लेते या 0 से छोटा ले लेते, यानी कि log a टू द पावर x हमारा फंक्शन होगा प्रोवाइडेड a लेस देन 0। अगर ऐसा केस है हमारा, उस केस पे ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होगा। (1,0)
ओके, यहाँ पे भी डोमेन और रेंज यही रहेगी। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमको फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन की हमें रेंज पता करनी है। जैसा कि आप जानते हैं a यहाँ पर 2 है, 2 1 के इक्वल नहीं है, 2 0 से ग्रेटर भी है, बस हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 से बड़ा रखना है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऑलरेडी 0 टू इन्फिनिटी ही जाता है, बट अगर यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारा 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसका लॉग ले लेंगे अगर, तो लॉग बेस 2 1 एंड ये आ जाएगा लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 2 इन्फिनिटी। तो ये लॉग बेस 1 पे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसकी जो रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ओपन ब्रैकेट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मॉडुलस फंक्शंस के बारे में देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस क्या होती है उसको देखेंगे। मॉडुलस फंक्शंस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर क्या होती है। आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये जो फंक्शन होता है ये हमारा मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया मॉड एक्स इक्वल्स टू 5, तो आप समझ सकते हैं एक्स की वैल्यू +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। एक्चुअली मॉड एक्स होता क्या है, मॉड एक्स और कुछ नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। जैसे कि अगर हमने लिखा मॉड 2, इसका मतलब है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 2 है। मॉड 3, इसका मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी 3 है, 3 यूनिट है। इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। आप सभी जानते हैं डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इस प्रकार हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती हैं। मॉडुलस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ ट्राई करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो हमें डोमेन मिल रही है वो ऑल रियल नंबर मिल रही है, बट हमें रेंज की बात करें अगर हम रेंज, तो हमें इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी मिलेगी, 0 भी मिलेगी, इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं मिलेगी। आप इससे इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है मॉड एक्स का, उस पे 1 पे भी हमें 1 मिलता है और -1 पे भी 1 ही मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन से अगर हमें कभी रेंज पूछी जाए या डोमेन पूछा जाए तो कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आइए कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है x - 3 x + 3 इज़ ग्रेटर देन -3, x + 3 की वैल्यू -3 से बड़ी, तो डोमेन बतानी है हमें। आप सभी जानते हैं ये जो वैल्यू होगी, हम लोग इस पे x की कोई भी वैल्यू रख दे, ऑल रियल नंबर, इसका मॉड उसको पॉजिटिव ही कर देगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा -3 से बड़े होते हैं। तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, वो ऑल रियल नंबर आएगी। इस केस में अगर ये होता x + 3 लेस देन -3, यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखें वो -3 से छोटी हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो 5 आएगी, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। 1/x + 3 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग -3 की चलो बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू कुछ भी डाल दें एक्सेप्ट -3, तो हमको ये ग्रेटर देन -3 मिल जाएगा। तो इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, क्योंकि अगर 3 रख देंगे, सॉरी -3,
तो ये 0 हो जाएगा एंड 1/0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ये सब तो हम लोगों ने काफ़ी आसानी से निकाल लिया। कुछ और भी क्वेश्चन है जैसे कि x -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x -2। अगर हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है और हमें उसका ग्राफ ट्राई करना है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी, फंक्शन हमारा ये है। आप इसको ग्राफ से ऐसे ट्राई कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर 0 रख लीजिए, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ये आएगा 2 to the 4, तो 0,5 आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट 0,5 आएगा। फिर आप अगर यहाँ 1 डालेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 1 डालने पे ये हो जाएगा 1 और 2, 1 कॉमा, जब 1 डालेंगे x की वैल्यू तो ये 2 आएगा, यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 2 आएगा, 1,2। अब यहाँ पर हम लोग 3 रख के देख लेते हैं, 3 - 1 2 और ये 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3,5 इस जगह आप यहाँ 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम ऐसे ज्वाइन करें, जैसे ऐसा, और एक बार 2 रख के देख लेते हैं, चलिए 2 यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 2 पे हमें मिलेगा 1 और इधर कहीं 2 पे आ जाएगा 1, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि डोमेन हमारी आएगी ऑल रियल नंबर, बट रेंज आएगी 1 to इन्फिनिटी। 1 to इन्फिनिटी इसलिए बोला क्योंकि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, जो कि एट x = 2 पर आ रही है। ओके, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई कर लिया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है, पहला मेथड है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, मेथड 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x + 1 का होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, x + 1 -4 और x + 1 + 4, तो आ जाएगा x - 3, ये आ जाएगा x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे इसको देखेंगे, -5 मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस से हमको मिलेगी -∞ to -5 एंड यूनियन 3 to ∞। ये हमारी इसकी डोमेन होगी। मेथड 1 तो ये था। सेकेंड मेथड से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 हमारा जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, तो या तो x की वैल्यू हमारी, इसको फर्स्ट मेथड से ही रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अगर ऐसा है, सेम क्वेश्चन है, x - 3 का होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। x - 3 - 2 x - 3 + 2, इसके थ्रू हमारा है x - 5 एंड x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आएगा 1, ये आएगा 5 प्लस माइनस प्लस
हमें लेस देन चाहिए तो 1,5 1 to 5 हमारी डोमेन आ गई, x बिलोंग्स टू 1 to 5। अब कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट ये होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और हमको ऐसा कुछ कंडीशन गिवन है fx इक्वल्स टू gx, ऐसा कोई हमें क्वेश्चन गिवन है fx इक्वल्स टू gx और हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने, तो हम लोग अगर ये हमारा fx का फंक्शन है और ये हमारा gx का फंक्शन है, 1 2 3 ये हमारा gx है, ये हमारा fx है। fx और gx जितने पॉइंट पर कट करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ जहाँ होगा उतने हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, सेक्शन पॉइंट्स ऑफ बोथ द ग्राफ्स। इन दोनों ग्राफ्स को हम प्लॉट करेंगे और जो भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। पहला केस तो ये था। दूसरा केस है अगर हमारा fx इक्वल्स टू k दे दिया जाए, जो कि एक कांस्टेंट है, आप जानते हैं कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, और y इक्वल्स टू fx का ग्राफ हम बनाएंगे, सिमिलरली y इक्वल्स टू k का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, और दोनों के ग्राफ का जहाँ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। y इक्वल्स टू k ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे। और अगर हमको fx इक्वल्स टू k दे दिया इज़ अ सॉल्यूशन, ये हमको प्रोवाइड कर दिया गया, fx इक्वल्स टू k इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो k जो लाई करेगा, k लाइज इन द रेंज ऑफ fx, इन द रेंज ऑफ fx, तो हमारा जो fx है उसी की रेंज पे हमारा k लाई करेगा। ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं एक जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन mod x प्लस 2 x माइनस 3। ये हमारा ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखते हैं, इसकी डोमेन और रेंज पता करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बना के देख लेते हैं। जब हम लोग पहले 0 डालेंगे तो 0 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 3 6, तो 0 6 हमको मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा। और जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 2 आ जाएगा, 2 2 4 एंड 1 5, 1,5 हमको मिलेगा लाइक दिस। जब हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 3 इज़ 1 1 2 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, 2 हमारा कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा 0 करने पे, और यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। 3 जब x की वैल्यू डालेंगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको 3 मिलेगा। x की वैल्यू 3 पे हमें 3 मिलेगा, 3,3। ओके, और 4 पुट करके देख लेते हैं। 4 1 तो 2 आ जाएगा, 4 पे ये हमको मिलेगा 4 माइनस 3 1, तो 2 हो जाएगा 6, ये अगेन बढ़ जाएगा, और इसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस 4,6, और ग्राफ सडन बढ़ जाएगा। ओके, ये हमारा कुछ ग्राफ होगा इसका। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं
अगर हमें इस पे डोमेन और रेंज पता करनी है, या क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर ऐसे पूछ दिया गया के की वो पॉसिबल वैल्यूज बताओ अगर हमारा वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन। आप सभी को पता है हमको यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, एक ये एफ एक्स है और एक हमारा के है। पहले हम लोगों ने एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब के का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। के का ग्राफ से हमारी एक ये लाइन बनेगी y इक्वल्स टू के, और के जो है हमारा वो 3 से पास कर रहा है, तो के की वैल्यू 3 हो गई, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो इस ग्राफ को हम x के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करे, जो कि हमारी k इक्वल्स टू 3 आ रही है या y इक्वल्स टू 3 आ रही है। और अगर हमें चाहिए 2 सॉल्यूशन, तो k की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी? इस पूरे रीजन पे कहीं पे भी हम ग्राफ अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, तो इसको 2 जगह कट करेगा, ये देखिए। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 3, कहीं पे भी इसके ऊपर कहीं पे भी हम लोग ग्रेटर देन 3 पे कर दें तो हमें तो 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और नो सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए, नो सॉल्यूशन, तो k की कौन सी वैल्यूज़ होंगी? इसके नीचे का कोई भी रीज़न आप पिक कर लें, आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी वाले रीज़न पे हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एट एक्स के इक्वल्स टू 3 पे हमें ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, और -3 to 3, माइनस इन्फिनिटी टू 3, यानी यहाँ वाले रीज़न पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें पैरेलल, तो हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, a2 plus x to the power n minus 2 and many more plus a n minus 1 x plus an। यहाँ पर a1 a0 a2 ऐसे करके ये सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं। याद रहे a0 डजंट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। n हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हमारी जो पावर्स हैं जहाँ पर n है वो हमारा n नॉन निगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। याद रहे, कुछ मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है लाइक 2 3 4 और वो 0 नहीं है, उसकी डिग्री 0 होगी, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ax प्लस बी टाइप अगर है जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो इसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल इनको बोलेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में डिग्री 2 हो जाएगी, a 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक्स इनको बोलेंगे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इनको क्यूबिक बोलेंगे, इनकी डिग्री 3 होगी। एक एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x, यहाँ पर x अपॉन में आ गया, यानी x की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री हम लोग नहीं बता सकते। अब बात करते हैं डिग्री n जो होती है, अगर ऑड है तो इसको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, ax प्लस बी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हमारा n इवन है तो इसको इवन डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, जैसे px इक्वल्स टू c और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।